इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच पूछिए तो मुझे ये अंदाजा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है या खिलाड़ियों की इंजरी। एक बहुत बुरी खबर है नसीम शाह के हवाले से। अगरचे पीसीबी इसको कंफर्म नहीं कर रहा मगर दीगर बहुत सारे जराए से कंफर्मेशन आ रही है कि नसीम शाह पाकिस्तान को 2023 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बात यहां नहीं रुकती बल्कि ESPN क्रिकेट इन्फो ने तो ये भी कह दिया कि वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि अगले 6 महीने तक, मुमकिन तौर पर अगले 6 महीने तक नसीम शाह पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं होंगे। और जाहिर है हम जानते हैं कि दिसंबर और जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी है और अहम तरीन सीरीज में आपका अहम तरीन प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, अब इंजरीज की बात करते हैं तो हम ये बात समझते हैं कि जाहिर है खिलाड़ी है, जब खेलेगा, जब ग्राउंड में उतरेगा तो उसको बॉल भी लगेगी, इंजरी भी होगी, ये सारी चीजें आप मेंटली तौर पर तैयार रहते हैं। मगर हमारे जो खिलाड़ियों के साथ इंजरीज हो रही हैं वो कहीं अचानक चोट लगने से या पैर मुड़ने से नहीं हुई बल्कि एक किसी प्लान के ना होने की वजह से इंजरी हुई है। अब आप बोलेंगे यार ये किस तरह की बातें करें, तो मैं आपको समझा भी देता हूँ, बैठे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए 2022 में शाहीन शाह अफरीदी इंजरी होती है उनकी फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद वो आराम रेस्ट पे चले जाते हैं और ज़ाहिर बड़ी मेहनत से वो फिट होकर टीम का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, उसूली तौर पे तो ये तय कर लेना चाहिए था कि अब जबकि हमारा प्राइम बॉलर इंजरी से निमट कर आया है और अगले 7-8 महीने में हमें वर्ल्ड कप खेलना है तो हम इसका खास ख्याल रखेंगे, इसके लिए प्लान बनाएंगे, हमें तय करेंगे कि हर सीरीज में नहीं खिलाना, हर मैच में नहीं खिलाना, हर लीग नहीं खिलवानी। लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं किया गया। ना सिर्फ उनको लीग खेलने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया, वो जा रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, इंटरनेशनल लीग खेलने का भी मुआहदा कर लिया है, फिर वो T20 ब्लास्ट भी खेल कर आ गए। अच्छा, फिर ये नहीं, नेपाल के खिलाफ एशिया कप मैच होता है वो उसमें खेल रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो रहे हैं वो उसमें खेल रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेल गई शाहीन शाह अफरीदी, उसमें भी आपको मिलेंगे। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, नसीम शाह भी होंगे, हारिस रऊफ भी होंगे। आप तो नंबर 1 टीम है ना, आपके पास तो पूरा बैकअप है, आपके पास तो आपकी बेंच भी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग है, आपके पास फास्ट बॉलर्स की एक लाइन लगी हुई है। आपने प्लान क्यों नहीं किया कि हमें इन पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना, हमें इन्हें वर्ल्ड कप तक के लिए संभाल के रखना है। नसीम शाह की इंजरी अचानक, बजाय तो यही बताया जा रहा है कि अचानक हुई है, लेकिन ये शिकायत तो कई दिनों से आ रही थी कि उन्हें कंधे की शिकायत है। जब ये शिकायत अगर मुमकिन तौर पर गलत भी हो सकती है लेकिन अगर आ गई है तो भैया आप ख्याल कर लें, आप क्यों नेपाल के मैच में खिला रहे हैं, आप क्यों बांग्लादेश के मैच में खिला रहे हैं। आप आराम भी तो दे सकते थे, आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, आपके पास बहुत और भी ऑप्शंस है जिसे आप अपना सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उसके नतीजे में हुआ ये कि जब वर्ल्ड कप जिसके लिए पूरी मेहनत करके एक फल तैयार करने का आपने सिलसिला शुरू किया था कि ये वक्त आएगा तो हम इसे तोड़ेंगे, वो जनाब पहले ही फारिग हो गए। अब आपके पास इस वक्त हारिस रऊफ और नसीम शाह नहीं है। हारिस रऊफ के बारे में बताया तो जा रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन वो कितने फिट होंगे, उनकी मैच प्रैक्टिस की क्या सूरत होगी, कुछ नहीं मालूम। शाहीन शाह अफरीदी अभी भी 100% फिट नहीं है। ये तमाम हल्के जो कुछ इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जितने इदारे हैं, वो बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। नसीम शाह आपके बाहर हो गए। बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब मैंने महंगाई और खिलाड़ियों की इंजरी का जायजा लिया तो उसमें अब सूरत ये है कि आपके पास ऑप्शन है हसन अली। हसन अली एक मजबूत कंटेंडर है टीम में वापसी आने के लिए, लेकिन वो भी इंजरी का शिकार है। उन्हें कम से कम सेहतयाबी के लिए 10 दिन चाहिए। इसके बाद आते हैं एहसानुल्लाह के इस वक्त हाथ पे फ्रैक्चर प्लास्टर लगा हुआ है। 6 हफ्ते का वो प्लास्टर है, उसमें 3 हफ्ते ही अभी गुजरे हैं, 3 हफ्ते और बाकी हैं, यानी 3 हफ्ते का पहले प्लास्टर वो गुजारेंगे उस अरसे को। उसके बाद वो टेस्ट देंगे और पता चलेगा कि वो फिट है भी या नहीं। जमान खान के बारे में ये बताया जा रहा है कि जी बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, एंडिंग के ओवर्स भी अच्छे करते हैं, मगर वो नई बॉल के साथ ये मिडिल ओवर्स पे इतने अच्छे नहीं है। तो बताया जा रहा है कि वो शायद उनको इतने नंबर्स नहीं मिल रहे कि उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, जो प्लेयर्स फिट है उन्हें आप शामिल नहीं करें। इसी तरीके से शाहनवाज दानी का कोई नाम नहीं आ रहा कि उन्हें वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मोहम्मद हसनैन है, बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, पाकिस्तान के लिए स्पेस भी है, सब कुछ है, मगर वो भी इंजरी का शिकार है। अब एक नया नाम जो उभर के सामने आया है वो है अरशद अली। आप जानते हैं पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी है, बाबर आजम के साथ खेल चुके हैं, अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में आप ऐसे ही सडनली अचानक किसी खिलाड़ी को पिक करें और आप परफॉर्म करने के लिए कहें, इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होता।
मैं यहाँ ज़ाहिर है मुझे ये कहने दीजिए कि यहाँ बीसीसीआई की पॉलिसी की जितनी तारीफ़ करें वो कम है कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों की न सिर्फ फिटनेस को प्रेफरेंस दी है, बल्कि ये उसूल बना लिया है कि भारत का कोई खिलाड़ी आईपीएल के अलावा दुनिया की किसी भी लीग में हिस्सा शामिल नहीं होगा। ज़ाहिर है उसके लिए आपको जो इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत पड़ती है वो आप देते भी हैं, और आईपीएल के रेट भी हम जानते हैं वो निस्बतन ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला अब तक नहीं किया था, मगर अब चूंकि इतने नुकसानात एक साथ हो चुके हैं तो बताया जा रहा है कि पीसीबी मैनेजमेंट के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ, अब वो 2-3 दिन में कोई इजलास बुलाएंगे और ये सुनने में आया कि ये शर्त लगा दी गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पीएसएल के अलावा पूरे साल सिर्फ एक लीग खेल सकेंगे। अच्छा, इस एक लीग के लिए भी एक शर्त लगाई गई है कि लीग भी वो होगी कि उस लीग और पाकिस्तान के किसी टूर में कम से कम 3 हफ्ते का गैप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लीग खेल के आए और 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आप पाकिस्तान की जो है कौमी खिदमत के लिए आप जा रहे हैं। तो ये शर्त लगाने की बात की जा रही है। हम इस शर्त की बहुत ही तायीद करते हैं, लेकिन हमें ये कहने दीजिए कि आप बहुत आपने ताख़ीर की है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया के लिए एक मेगा इवेंट है। सारी टीमें इस इवेंट के लिए तैयारी करती हैं। जब आपके पास ये तैयारी करने का वक्त था तो आपने खिलाड़ी को आज़ाद छोड़ दिया। अब जब खिलाड़ी खेलने से कासिर हैं तो आप अब उनके लिए शराइत लगा रहे हैं। ठीक है, लगा दीजिए, लेकिन इस नुकसान का अजाला कौन करेगा मुझे अंदाज़ा नहीं है। हम पाकिस्तान के हवाले से हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान को जितवा सकते हैं, मगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स टीम का हिस्सा कौन से फास्ट बॉलर्स होंगे हमें तो अब तक यही नहीं पता चल रहा, और सूरत हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होती जा रही है। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए मसाइल नहीं है, इस वक्त दुनिया की कई टीमों के साथ ये मसाइल हमें देखते हैं कि दरपेश हैं। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें, कप्तान पैट कमिंस इंजरी का शिकार है, मुकम्मल फिट नहीं है। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। ऑलराउंडर ग्लेन मिक्सेल फिट नहीं है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में क्रिस ग्रीन जो है वो इंजरी का शिकार हो गए। कल हमने देखा ट्रेविस हेड भी इंजरी का शिकार हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया के आगे तो पूरी फहरिस्त है, तकरीबन 5 खिलाड़ी इस वक्त इंजरी का शिकार है और वो फिट हो सकते हैं वर्ल्ड कप से पहले, नहीं ये नहीं मालूम। इसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड की टीम देखें तो कल ही के मैच में टीम साउदी मेन फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के वोंगुटे की इंजरी की वजह से अनफिट हो गए। इसके अलावा ऑलराउंडर जो मिडल ऑर्डर में बैट्समैन है डेरिल मिचेल वो अनफिट है। और भी टीमों के से मुताल्लिक ये खबरें आ रही हैं। श्रीलंका को अगर हम देखें कि इस वक्त एशिया कप में भी 4 मेन खिलाड़ी उनके टीम का हिस्सा नहीं है, तो भाई एक अजीब व गरीब सूरत बन चुकी है। अच्छा, ये इन टीमों के मसाइल दरपेश नहीं है, बल्कि हम जैसे देखने वाले जो चाहते हैं कि यार इतना बड़ा मेगा इवेंट का स्टेज सज रहा है तो पूरी सारी टीमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरे, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। मगर जब आपके खिलाड़ी इंजर्ड होंगे तो हमें भी, देखने वालों को भी मायूसी होगी, और जाहिर है जिनकी टीमें हैं, जिनके खिलाड़ी हैं, उनको तो होगी परेशानी। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तानी 2-4 दिन में जाहिर है स्क्वाड का ऐलान करना है। पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर्स कौन होंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ यही नहीं, सवाल तो ये भी है कि भाईजान स्पिनर्स कौन होंगे। शादाब खान को आपने लेके जाना है, लेके जाइए, लेकिन बता तो दीजिए कि शादाब खान करते क्या हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं या सिर्फ फील्डिंग करते हैं। क्योंकि अगर आप उनको एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर खिलवा रहे हैं तो माजरत है कि कम से कम उनकी जो गुज़िश्ता 10-12 मैचों की परफॉर्मेंस है वो इस काबिल नहीं है कि आप उन्हें स्पेशलिस्ट स्पिनर कहें। अच्छा, फिर एक ये नाम आ रहा है अबरार अहमद का। बहुत मेरा ख्याल है कि ये तजुर्बात कोई अच्छे नहीं होंगे। आपको कहीं ना कहीं इमाद वसीम की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि मुस्तकिल जो लीग्स खेल रहे हैं वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कम से कम अगर हम नवाज और इमाद वसीम का कंपैरिजन करेंगे तो आपको इमाद हर हवाले से बेहतर लगेंगे, नंबर्स के एतबार से भी, बैटिंग के एतबार से भी, और जाहिर है उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। तो क्या स्क्वाड्स का ऐलान होता है। हम बदकिस्मती से हम तो ये समझ रहे थे कि एशिया कप में हम एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ टीम गई है और यही टीम वर्ल्ड कप के लिए आगे जाएगी, लेकिन चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। फ़खर जमान जिसे आपने पूरा साल और आपने एक तैयारी करके रखा कि फ़खर जमान हमारा मैच विनर है, अब फ़खर जमान के बारे में इतनी आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर जमान को अब शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। अगर बना भी लिया जाए तो टीम में उनकी जगह किस तरह बनेगी ये सवाल बहरहाल उठता है।
अब मैं कहूँगा तो फिर ज़ाहिर है शोर भी उठेगा। मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर हैं हमारे पास मोहम्मद रिजवान के साथ, उन्हें अगर थोड़ा और बड़ा होने दें, थोड़ा पकने दें, थोड़ा तैयार होने दें तो बेहतर है। इस वक्त अगर आप सरफराज अहमद को मौका देंगे तो इंडिया जैसी विकेटों में जहाँ स्पिनर्स का जोर ज़्यादा है वहाँ मिडल ऑर्डर में आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल सकती है। लेकिन जाहिर है ये एक ऐसा मौजू बन चुका है जिस पर आप बात करेंगे तो आपको किसी खास शहर की एक आवाज़ करार दे दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम ओवरऑल बात करें कि ये परेशानियां हैं, ये मुश्किलात हैं, ये मसाइल हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या क्रिकेट की टीम इंतजामिया इस पूरे मामले से निपट सकती है? एक और बात ये है कि जो कोचिंग स्टाफ है, मिकी आर्थर समेत जो उनके नीचे पूरा एक स्टाफ है, उसके बारे में ये खबरें हैं कि मुमकिन तौर पर वर्ल्ड कप से पहले उसे फारिग कर दिया जाए। जाहिर है ये बड़ा मुश्किल लगता है। खबरें तो बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब मिकी आर्थर टीम के साथ ही नहीं है और जाहिर है मुआहदे के तहत ही है, तो फिर उन्हें रखने का क्या फ़ायदा। तो क्या हम, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमने T20 वर्ल्ड कप से पहले देखा था कि मिसबाह, वकार सबको साइड लाइन करके फिर आपने सकलैन मुश्ताक को बूरी कोच बना दिया था। तो क्या इस दफ़ा जब चीफ सेलेक्टर हमारे इंज़माम उल हक हैं तो क्या हम उमूमी क्या कहते हैं टाइमली हम उसे कुछ जिम्मेदारियां दे सकते हैं कोचिंग की? ये बड़ा देखना एक अहम होगा और आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़े अहम है। तो हमारे पास जो भी अपडेट होगी हम कोशिश करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने पेश हो, कुछ जो भी अपडेट्स हैं वो आपके सामने बताएं। और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंस हो वो इतना अच्छा हो, इतना ज़बरदस्त हो, इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ हो कि हमें अच्छे मुकाबले ही देखने को ना मिले, बल्कि हम कम से कम सेमीफाइनल और फिर फाइनल भी खेलें और फिर जीतने की पोजीशन में भी आएँ। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त होंगी जब अचानक इख्तलाफात की खबरें जन्म ना ले रही हो। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही हम एशिया कप आ रहे हैं तो वो हर तरफ से ये इख्तलाफात की खबरें सामने आ गई। कुछ ने ये कहना शुरू कर दिया कि शादाब खान और रिजवान का एक ग्रुप बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी पीछे से सिर्फ देख रहे हैं, वो इस ख्वाहिश के में है कि उन्हें टीम का कप्तान बना दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम की कप्तानी से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इस वक्त ये कोई मौका नहीं है कि आप उन्हें वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी से अगर हटाने का कुछ सोच भी रहा है तो ये गलती मत कीजिएगा। वर्ल्ड कप के बाद जाहिर है ये मेरी एक राय है कि ये वैसे भी बाबर आजम का बतौर कप्तान शायद आखिरी वर्ल्ड कप हो, क्योंकि जिस कप्तानी के झोल इब्तिदा में कम नज़र आ रहे थे वो अब बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। और ये बात फील की जा रही है कि बाबर आजम बैट्समैन तो कमाल है मगर कप्तानी उनके बस का रोग नहीं। इस बात के साथ अपनी बात को इख्तिताम करेंगे और आपसे फिर दोबारा कल आपके सामने हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।